हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एचटीएक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम एक क्लिप देखने वाले हैं। मुझे नहीं पता था क्या सीन है। एक्चुअली सीन ये था कि एक न्यूज़ चैनल का लोगो था। और इसी तरह जो है ना, बागेश्वर बाबा का पिक्चर था। एक वो अनिरुद्ध आचार्य जो हैं, उनका पिक्चर लगा हुआ था। तो मैंने फिर टाइटल ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेशन पे ये आया है कि जनाब बागेश्वर बाबा जो हैं वो भांग पीकर जो है ना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट आगे कोटेड करके लिखा हुआ है अनिरुद्ध आचार्य। तो क्या सीन है ये? आपस में क्लैश हुआ है क्या? तो देखते हैं क्या है। क्लिक बेट तो नहीं है ये, तो देखने के बाद पता चलेगा। शुरू करते हैं। 3 2 1 एन। अच्छा, अच्छा, एक स्टार्ट चीज़ हो और गया। बताइए अनुराधाचार्य जी, मैंने आपकी कथाएं सुनी। हम्म। आपकी रील्स बहुत वायरल हैं, वो देखने को मिलती हैं, बहुत सारे युवा भी देखते हैं। सही। बागेश्वर वाले बाबा जो करते हैं चमत्कार, और चमत्कार मैं तो नहीं कह रहा हूँ, बाकी लोग, बहुत सारे लोग दावा ऐसा करते हैं, वो पर्ची पर लिख के बता दें, ऐसा होता है क्या? अच्छा, वो जो पेज लिखते हैं। भाई भगवान जो चाहे सब हो सकता है। हनुमान जी लंका गए हम्म। तो सुंदर अच्छा, हनुमान डायरेक्ट चालीसा में जवाब एक नहीं बात दिया। लिखी, प्रभु मुद्रिका माहौल मेली बना मुख रहे हैं। माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। हम्म। यदि एक बंदर हम्म। यदि समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है, हम्म। क्यों किसके बल पर? राम नाम के बल पर। यदि राम नाम के बल पर श्री हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकते हैं, राम नाम के पत्थर पानी में तर सकते हैं, तिर सकते हैं, तो फिर किसी पर भगवान कृपा कर दें और वह आपका भूत भविष्य और वर्तमान बताएं, तो इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। ओके। भगवान जो करें सब कुछ पॉसिबल है। भगवान की कृपा होनी चाहिए। सही। यदि कृपा है तो आप पर हाथ रख दें भगवान, तो आप समुद्र छलांग लगा के पार कर लो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये भगवान की शक्ति जिस पर हो जाए। देखो, भगवान ने शक्तियाँ सबको दे रखी हैं। ओके। अब हम उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, कुछ सही ना या कुछ गलत शक्ति इस्तेमाल है तो ना। भगवान ने सबको दे रखी हैं। सदुपयोग। अब किसी को विशेष शक्ति ईश्वर ने दी है तो इसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान जो चाहे सब हो सकता है। लेकिन ऐसे लोगों को स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, अगर सारा उपचार बाबा के पास है तो सारे मेडिकल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए। सरकार बाबा बागेश्वर की हाँ में हाँ मिलाकर अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। ये बाबा का ढकोसला और अंधविश्वास है। ये बाबा भांग खाकर समाज में बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अच्छा, ये इन्हीं की स्टेटमेंट है। दीजिए जवाब आचार्य जी। देखिए, कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। जब हमारे देश में कितने महापुरुष हुए हैं बताइए, जो चमत्कार। अब नीम करौली वाले महाराज जी का नाम सुना होगा आपने। जी। आपने श्री उड़िया बाबा जी का नाम सुना होगा। ऐसे महापुरुष ये क्या नहीं कर सकते थे? कितनी शक्तियाँ थीं आपके पास। तो हमारे सनातन धर्म में, हमारे देश में ऋषि मुनियों के पास शक्तियाँ थी, हैं और रहेंगी। इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। यदि वो शक्तियाँ आज सामने आ गई समाज के, तो चूंकि पहली बार सामने आई हैं तो हमें बिलीव नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, जबकि ये शक्तियाँ अनादि हैं। और किसी पर यदि विशेष रूप से भगवत कृपा हुई है तो हमें उन शक्तियों का आनंद लेना चाहिए। रही हॉस्पिटलों की बात, तो देखिए, ये शक्ति केवल इसलिए है ताकि आप ये देख सकें कि शक्तियाँ जीवित हैं। जो सनातन पर सवाल खड़े करते थे, भगवान को लेकर सवाल खड़े करते थे, उनके सवाल खड़े ना हो, इसलिए भगवान ने शक्ति का टेलर दिखा दिया कि भाई देख लो, मैं जब चाहूँ तो शक्तियाँ प्रकट कर सकता हूँ। तो ये सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनियों के पास ये शक्ति पहले भी थी, आज भी हैं और आगे अच्छा, रहेंगी। मुझे जब लगता है तक ये स्टेटमेंट धरती किसी और ने रहेगी दिया। तब तक ये शक्तियाँ जीवित आचार्य जी रहेंगी। डिफेंड कर रहे लेकिन हैं। अनुराधाचार्य जी, अगर स्वामी प्रसाद जी मौर्य ये कह रहे हैं कि भाई अगर सारा इलाज उन्हीं के पास है तो बंद कर दो मेडिकल कॉलेज, तो गलत क्या कह रहे हैं? गलत क्या कह रहे अगर हैं? सारा इलाज एंकर भी है छेड़ रहे। और सारा दावा ये है, तो या तो फिर है या तो नहीं है। दोनों में से दोनों चीजें तो शायद नहीं हो सकती। अब देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि भाई भगवान की कृपा से सब कुछ पॉसिबल, हम तो ये कह रहे हैं अच्छा। सब कुछ संभव है। अब उनके हिसाब से संभव है या नहीं वो वो तो जाने मौर्य जी मौर्य जी। बताएंगे। हमारे हिसाब से तो भाई भगवान जो चाहें, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान चाहें
तो एक पल में सृष्टि को जलाकर भस्म कर सकते हैं और दूसरे क्षण जस की तस सृष्टि को बना वैसे सकते हैं। प्रकट कर सकते हैं। ये सामर्थ्य यदि किसी में है तो भगवान में है। ओके, तो ये बेसिकली ये जो स्टेटमेंट थी ना कि बागेश्वर बाबा जो है भांग पी के जो है ना अ, गलत नाम बदनाम कर रहे हैं, तो वो बेसिकली कोई मौर्य हैं, उन्होंने उनकी स्टेटमेंट थी, वो यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं किया। और जो अनिरुद्ध आचार्य थे, ये जो थे वो बागेश्वर नाम सरकार जो है उनको डिफेंड कर रहे थे। ये इतना तो हमें क्लैरिटी देखने के बाद हो गई। अब जहाँ तक बात रही जनाब पावर्स की, तो डेफिनेटली पावर्स तो एग्जिस्ट करती हैं। और मतलब हम भी इस तरह के लोग की कहानियाँ सुनते रही हैं कि मतलब वो यहाँ बैठे थे और एक पल में वो टेलीपोर्टेशन, इसी तरह सुन लेना, किसी को देख के उसका पास्ट उसका फ्यूचर तक देख लेना। तो ये ऐसे लोग होते हैं भाई, और ये वही होते हैं जो बिल्कुल जो है ना अपना कनेक्ट हो जाते हैं अपने बनाने वाले के साथ, खालिक के साथ, गॉड के साथ। तो फिर जब कोई गॉड के साथ कनेक्ट हो गया तो वो उसकी मर्ज़ी किस पे जो है ना अपनी पावर्स दे दे, करो, लोगों की मदद करो। पावर्स का यही होता है ना, मदद करो या फिर लोगों को नुकसान। तो जो मदद कर रहे हैं भाई, हमें अप्रिशिएट ही करना चाहिए। किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे ना बागेश्वर जी, किसी से पैसे तो नहीं ऐंठ रहे, धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे, फ्रॉड तो नहीं कर रहे, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट ही करना चाहिए मेरे ख्याल में। ये जो जो भी थे मौर्य जो भी हैं, ऐसे लोग मेरे ख्याल में जस्ट अपनी जेलसी दिखा रहे होती हैं, और कुछ नहीं है ना। क्योंकि देखें, मैंने नहीं देखा आज तक बागेश्वर सरकार को कि वो किसी से चार्ज कर रहे हो पैसे, वो तो लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मदद करने पे इस तरह का रिएक्शन देना, वो पता लगता है कि आपको कहीं मिर्ची मिर्ची लगी है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हमें हमेशा इस चैनल पे यही कहते हैं भाई, बिलीफ इज़ अ पर्सनल थिंग। तो जो बंदा जैसे किसी चीज़ को फॉलो कर रहे और उसका बिलीफ है उस पर आप करने दें, क्रिटिसाइज़ करने की लोड कोई है नहीं। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी